हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, और वह लड़ाइयाँ जो मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं या परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से इस क्लास को देखिए, सन को और नाम को, स्थान को याद रखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने प्रिय मित्रों में शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। दिया है भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयां। प्रमुख युद्ध, वर्ष, परिणाम, मतलब उसमें कौन जीतता है कौन हारता है, या किसकी विजय हुई किसकी पराजय हुई। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। किसको हराया था? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। फिर देखेंगे खानवा का युद्ध, ये 1527 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच? बाबर ने राणा सांगा को हराया। तो ये युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को क्या करता है? हरा देता है। अब यहां देखिए, आप लोग तराइन का नाम सुने होंगे। तराइन का प्रथम युद्ध, 2 बार युद्ध हुआ था तराइन का। तो प्रथम युद्ध 1191 में होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बड़ी बुरी तरह से क्या करता है? हरा देते हैं। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हराया जाता है और मोहम्मद गोरी पुनः अपने देश वापस लौट जाता है। लेकिन फिर दूसरी बार तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पुनः एक बार आक्रमण करता है, और इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है? हरा देता है और उनको बंदी बना लेता है। क्यों? क्योंकि जयचंद जो था वह मोहम्मद गोरी का साथ दिया, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान जी का पराजय होता है और उनको बंदी बना लिया जाता है। चंदेरी का युद्ध, ये 1528 में होता है। बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध होता है, जिसमें बाबर के द्वारा मेदिनी राय को हरा दिया जाता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई यानी पहला युद्ध 1526 में होता है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या करता है? हरा देता है। यह युद्ध किसके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कालीकट या कालीकोटा का युद्ध, ये 1565 ईस्वी में होता है। ये कहां होता है? विजयनगर साम्राज्य का पतन ये विजयनगर में होता है, और उस समय विजयनगर जो साम्राज्य था उसका क्या हो गया? पतन हो गया। रोहेला का युद्ध 1764 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है। बाबर ने अफगानों को हराया। बाबर और अफगानों के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें बाबर का विजय होता है और अफगान का पराजय। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है। इसमें शेर शाह ने हुमायूं को क्या करता है? हरा देता है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया, यानी यह युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच लड़ा जाता है, जिसमें मीर कासिम क्या होता है? हार जाता है। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत सुने होंगे और पिछले कक्षा में इसके बारे में हम चर्चा भी किए होंगे। 1576 में यह युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को क्या करता है? हरा देता है। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। यह युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में होता है, जिसमें सिराजुद्दौला पराजय होते हैं और अंग्रेजों की विजय होती है। वांडीवास का युद्ध यह 1760 ईस्वी में होता है, और यह फ्रांसीसियों के बीच में होता है। फ्रांसीसी इसमें क्या होते हैं? पराजय हो जाते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में होता है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। यह पानीपत का जो तृतीय युद्ध है या तीसरा युद्ध है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है, जिसमें
अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को इस युद्ध में क्या करता है, हरा देता है। तो प्यारे साथियों, ये कुछ ऐतिहासिक लड़ाइयाँ थीं जिनके बारे में आपको हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। ये क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट्स जरूर करिए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।